नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अभी दरोगा एग्जाम को ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो एडीओ में भी मुश्किल से 10 दिन का समय है और जो भी वनडे का आगे आने वाला है, तो ज़्यादा समय नहीं है आपके पास और करंट अफेयर सिर दर्द बना हुआ है। उस सिर दर्द के बहुत सारे दर्द का मैंने इलाज कर दिया था एआरपी लाके, एक्टिव रिवीजन पेज लाके, किसका, एसपीडी का। तो एसपीडी जनवरी से लेकर नवंबर तक का एआरपी का प्ले लिस्ट बन चुका है, आप जाके देखिए, आपको उससे बहुत फायदा होगा। अभी मार्केट में बहुत सारा रंग बिरंगा जो है उतर रहा है करंट अफेयर। हर कोचिंग वाला अपना मटेरियल लेके करंट अफेयर का नाच रहा है। तो आपको दरोगा का एग्जाम देना है तो खा लीजिए क्रिया। दरोगा के एग्जाम के लिए बस एसपीडी और एडुटेरिया, इसके बाहर कुछ नहीं जाना है। और कोई भी कोचिंग है वो अपना करंट अफेयर ला रहा है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो आपको इस दोनों में नहीं है। एडुटेरिया के वार्षिक अंक में और ये एसपीडी के वार्षिक अंक में सब मिल जाएगा आपको, हर पॉइंट मिलेगा। तो लेंदी करने का चीज़ को, बेवजह फैक्ट को जो है लेंदी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो है हम एडुटेरिया का वन लाइनर करते हैं। अभी उतना टाइम है नहीं कि एआरपी टाइप से इसको बनाए। मैक्सिमम चीज़ एडुटेरिया का जो आया हुआ है वो एसपीडी में हम लोग कवर कर चुके हैं। 80% चीज़, 80 से 85% फैक्ट जो है वो मिलेगा आपको एसपीडी वाला ही एडुटेरिया में। कुछ फैक्ट जो अलग है तो उसको भी हम देख लेने के बाद रिवीजन भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो भी निकल के आ जाएगा। तो आइए आज देखते हैं 2-3 महीना, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, कोशिश करते हैं 3 महीना का करंट अफेयर को निपटा दिया जाए, वो भी वन लाइनर। बाकी खेल का, नोबेल प्राइज का, नोबेल प्राइज का तो ऐसा ट्रिक देंगे कि चुटकी में उड़ जाएगा, आपको तुरंत दिमाग में चिपक जाएगा नोबेल प्राइज। तो पहले आइए एडुटेरिया करते हैं वन लाइनर। अभी इतना टाइम बचा नहीं है कि आपको हम पेज पे लिख के जिस तरह से एसपीडी का बना के दिए थे आरपी वो दें, और देने का भी कोई मीनिंग नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 80% चीज़ जो है जो एसपीडी में हम लोग एआरपी में कर चुके हैं वो चीज़ अभी एडुटेरिया में आपको मिलेगा। कुछ ही चीज़ होगा, 10-15% जो एसपीडी में नहीं दिया हुआ था वो एडुटेरिया कवर किया है। तो इस दोनों को कवर कर लीजिएगा तो दरोगा एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, करंट अफेयर में एडीओ में भी अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। तो आइए बिना देर किए हुए आज हम शुरू करते हैं क्या, ये एडुटेरिया वार्षिकी का दिसंबर का वन लाइनर शुरू करते हैं। तो ये रहा एडुटेरिया का राष्ट्रीय घटनाक्रम में हम पहले आपको लिए चलते हैं नेशनल लेवल पे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वहाँ पे लेके चलते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस का। तो देखिए पहला पॉइंट है पिछले 5 साल में कितना, पिछले 5 साल में भारत में एनएच कितना किलोमीटर बना है, लगभग 57,125 किलोमीटर। तो आप बस 57 के याद रखिए, 57,000 एनएच बना है। तो ये फैक्ट जो है स्पीडी में भी था, लेकिन वहाँ क्या था, 10 साल का था, 10 की था। भारत का पहली ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना का उद्घाटन हुआ है कहाँ पे, दीनदयाल बंदरगाह पे। दीनदयाल बंदरगाह किसको बोला जाता है, कांडला पोर्ट को ही। कांडला पोर्ट कहाँ पे, गुजरात में, वो भी किधर, कच्छ की खाड़ी की तरफ। तो भारत का पहला टग परियोजना, ऑल इलेक्ट्रिक टग परियोजना कहाँ पे, वहाँ पे कांडला में। और ये इसका उद्देश्य है ग्रीन शिपिंग के विजन को पूरा करना, ग्रीन शिपिंग, हरित शिपिंग। उसके बाद अगला पॉइंट है महाराष्ट्र राज्य ने जो है ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए बेम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी लाया है। क्या लाया है, महाराष्ट्र लाया है बेम्बू इंडस्ट्री पॉलिसी, जिसमें जो भी थर्मल पावर है महाराष्ट्र के अंदर वहाँ पे 5 से 7% बेम्बू चारकोल का इस्तेमाल करना होगा। किसका, बांस के बने हुए चारकोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा महाराष्ट्र के सभी थर्मल प्लांट को। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पीएम जीवन, प्रधानमंत्री जीवन योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना का जो है समय सीमा को 5 साल के लिए और बढ़ा करके 2028 से 29 तक कर दिया गया। इसमें क्या है, दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना है ये, दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल परियोजना से संबंधित है, 2G सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन से संबंधित है। कौन सा योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना, और इसका कार्यकाल 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट, हमेशा खुला रहने वाला कोर्ट का स्थापना कहाँ, केरल के कोल्लम शहर में किया गया है। एक महात्मा जी है, उनका संस्था है बाप स्वामी नारायण संस्था, उनके द्वारा प्रमुख बरनी अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, अहमदाबाद में। तो बाप्स द्वारा प्रमुख बरनी अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ पे, अहमदाबाद में। जल शक्ति हैकेथॉन 2025 का आयोजन कहाँ पे, नई दिल्ली में किया गया था। अभी हम लोग दिसंबर का राष्ट्रीय घटनाक्रम कर रहे हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड खबर है कि आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है, जिसको वाई पॉइंट बोलते हैं, वाई पॉइंट कैपिटल फंड। तो ये कौन, आईआईटी बम्बई लॉन्च किया है। दुनिया का जितना भी टेक सिटी है उनके बीच सर्वेक्षण किया गया, जिसमें बेंगलोर का रैंक कितना आया, 16वां। आप जानते हैं टेक सिटी मतलब जहाँ कंप्यूटर इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, जैसे अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। उसी तरह अपना बेंगलोर जो है, जिसको भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है, तो बेंगलोर का स्थान कितना पूरे दुनिया में, 16वां स्थान वर्ल्ड के टेक सिटी के अंदर। कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में पहली बार स्टेट लेवल वाटर शेड महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे, कोहिमा में। आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये जो है भारत सरकार का देशव्यापी पहल है। इसके तहत 3A फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। 3A, पहला ए से अवेयरनेस, दूसरा ए से एक्सेसिबिलिटी, तीसरा ए से एक्शन। इसमें ऐसा संपत्ति जैसे बैंक में आपका खाता बहुत दिन से पड़ा हुआ है, आपको पता नहीं है, तो वो आपको सरकार पता लगा के बताएगी। आप अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपकी पूंजी आपका अधिकार। नागरिकों को उसके निष्क्रिय वित्तीय संपत्ति का पता लगाने से संबंधित है। कौन सा,
पहल तो आपकी पूंजी आपका अधिकार। अगले पॉइंट में देखिए, ये है लखनऊ। लखनऊ जो है पूरे उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्य घर मुफ्त मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में टॉप किया है। ये पूरे भारत में नहीं टॉप किया, ये सिर्फ कहाँ पे टॉप किया है, तो यूपी में। यूपी का राजधानी लखनऊ टॉप किया है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। गंगा नदी पर भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का ऑपरेशन परिचालन शुरू किया गया है। वो भी कहाँ से, नमो घाट से लेके ललिता घाट के बीच। और कौन जगह पे, वाराणसी में, बनारस में शुरू हुआ है। भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर जहाज का कमर्शियल परिवहन शुरू हुआ है। गुजरात के कवि है महाकवि सुब्रमण्यम भारती, तो उन्हीं के जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में मैनी लैंग्वेज वन इमोशन थीम के साथ भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया। तो भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन कहाँ पे, नई दिल्ली में। किसके जयंती के उपलक्ष्य में, सुब्रमण्यम भारती के जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक। पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के मामले में बिहार का बेगूसराय जो है टॉप किया है। इन्वायरमेंट के प्रति चिल्ड्रन को जो है अवेयर करने के मामले में बिहार का बेगूसराय टॉप किया है, फर्स्ट रैंक लाया है। इंटरपोल ने अभी हाल ही में गोवा में एक नाइट क्लब में आग लग गया था, उसका मालिक भाग गया था कहाँ, दूसरे देश। तो उसको पकड़ने के लिए इंटरपोल क्या किया था, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। तो बोलेगा इंटरपोल कहाँ के नाइट क्लब में आग लगा, तो उसके मालिक के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। तो गोवा के नाइट क्लब में लग गया था आग, तो उसी के मालिक के खिलाफ जारी किया क्या, ब्लू कॉर्नर नोटिस। और आप जानते हैं इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लियोन्स, फ्रांस के शहर लियोन्स में है। कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूट है, बोस इंस्टीट्यूट। बोस इंस्टीट्यूट का साइंटिस्ट लोग एक प्रोटीन बनाया है, जिस प्रोटीन का क्या नाम है, ग्लोकेस9। कलकत्ता का वैज्ञानिक किसका, बोस इंस्टीट्यूट का बनाया है प्रोटीन। प्रोटीन का नाम है ग्लोकेस9, जो कि कोशिका के अंदर चमकता है, सेल के अंदर ये प्रोटीन चमकता है। और इसके कारण जो ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन का रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा सकेगा, और ये जीन एडिटिंग के लिए हेल्पफुल होगा। तो इतना बात आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी कला संकाय के सभागार का नाम बदल के वंदे मातरम हॉल कर दिया गया है। कहाँ का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के सभागार का नाम वंदे मातरम हॉल कर दिया गया है। इंश्योरेंस क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में एफडीआई के लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 100%। पटना और दिल्ली के बीच, याद रखिएगा कहाँ, पटना और दिल्ली के बीच भारत का पहला स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलेगा। अभी जो भी वंदे भारत ट्रेन है उसमें क्या है, स्लीपर नहीं है, उसमें चेयर कार है बैठने वाला, आप बैठ के जा सकते हैं। लेकिन पहली बार वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर कोच लगेगा, वो भी कहाँ से कहाँ, पटना से दिल्ली जाने के लिए। तो लोग बिहार से दिल्ली जाएंगे वंदे भारत में, शौक है। भारत का जो है पहला ऊर्जा संग्रहालय कहाँ पे बनेगा, पटना में। भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय पटना में बनाया जा रहा है। भारत का पहला गहरे समुद्र में, डीप समुद्र में समुद्री सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया जा रहा है नेल्लौर में। और याद रखिएगा नेल्लौर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। वेल्लोर तो तमिलनाडु में, लेकिन नेल्लौर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। एमएसएमई मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, उनका बाजार फैलाने के लिए अमेजन के साथ समझौता किया है। किसके साथ, अमेजन का। किस योजना के तहत, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। नई दिल्ली में एक है सुंदर नर्सरी, और सुंदर नर्सरी में ही सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश भारत का पहला वाटर पॉजिटिव, जल पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित किया गया था। किसको, इंदिरा गांधी, नई दिल्ली देश का पहला जल पॉजिटिव, वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान का संचालन किया। गहन जागरूकता अभियान किससे संबंधित है, तो भारत को बाल विवाह से मुक्त करने के लिए। किस मंत्रालय का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में जो है ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया विश्वविद्यालय अपना कैंपस खोलने जा रहा है। कहाँ का है ये यूनिवर्सिटी, यह है ऑस्ट्रेलिया का। क्या नाम है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक विक्टोरिया राज्य भी है, तो वहीं का यूनिवर्सिटी है ये। और ये भारत के कहाँ पे, गुरुग्राम में खोलेगा अपना कैंपस। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में जो है अमेरिका का कमर्शियल एम्बेसी है, वाणिज्य दूतावास है, उसके पास जो सड़क है, उस सड़क का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पे डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा है। अभी एसआईआर बहुत चर्चा में था। एसआईआर क्या है, स्पेशल इंटेंसिव वोटर लिस्ट का जो रिवीजन था, पुनरीक्षण था, रिव्यू था। तो वो राजस्थान जो है एसआईआर से अपना मतदाता सूची को 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन, राजस्थान। दिल्ली के लाल किला में 20वां यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सत्र का मेजबानी किया गया, जिसमें दीपावली को, हमारे पर्व दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। और ये भारत का दीपावली कितना ऐसा तत्व है, 16वां। इससे पहले भारत के ऐसे 15 तत्व को शामिल किया जा चुका है यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सूची में। ठीक।
लोकसभा में एक बिल आया, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025, राइट टू डिस्कनेक्ट। इसमें यह है कि किसी भी कार्यालय में समय के बाद अगर कोई ऑफिशियल वर्क है, उसके लिए कॉल और मैसेज अगर बॉस के द्वारा भेजा गया है स्टाफ को, कर्मचारी को, तो वो उस कॉल या ईमेल को, जो अगर ऑफिशियल वर्क वाला है, तो उसको नज़रअंदाज कर सकता है। ये किस विधेयक में है? राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक 2025 में है ये। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी गुवाहाटी के साथ। तो रेलवे जो है मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली बनाएगा, जिसका नाम क्या है? दृष्टि। और बना के वो कौन देगा उसको? आईआईटी गुवाहाटी देगा। मोदी जी ने हाल ही में गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्थम मठ में मूर्तिकार राम विश्वतार द्वारा निर्मित भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया है। और वो प्रतिमा किस चीज़ का बना है? कांस्य का। और ये एशिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है भगवान राम का, जिसका ऊंचाई कितना है? 77 फुट। 77 फुट में है। और एशिया में राम भगवान का सबसे बड़ा मूर्ति है, जो कहाँ लगेगा? गोवा में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, बिहार के पटना के पास एक फतुहा, और फतुहा में एक जगह है जैतिया मौजा। कौन सा जगह है? जैतिया मौजा। कहाँ पे? फतुहा में। और यहाँ पे जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी के तरफ पे फिनटेक सिटी बनने जा रहा है। कौन सा सिटी? फिनटेक। ऐसा सिटी जहाँ पे फाइनेंस, पैसा वाला काम होगा और टेक्नोलॉजी वाला काम होगा। तो कहाँ पे बन रहा है? फतुहा के जैतिया मौजा में। किसके तर्ज पे? गुजरात के गिफ्ट सिटी के तर्ज पे। अब केंद्र सरकार की पहल पे NPCIL और NTPC बिहार के 3 जिला सिवान, बांका, नवादा, नवादा के कौन सी जगह? रजौली में परमाणु प्लांट लगाने के लिए, एटॉमिक एनर्जी प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए क्या कर रहा है? सर्वे कर रहा है कि किस जगह पे ये बेहतर से लग सकता है। कितना जिला में? 3 जिला में सर्वे कर रहा है। कहीं एक ही जगह पे प्लांट बैठेगा, सिवान, बांका और नवादा। नवादा का कौन सा जगह? रजौली। CBSE जो है 6 से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। स्किल एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया है। कौन? CBSE। वो भी किस क्लास से? छठा से लेकर के 8वां तक के स्टूडेंट के लिए। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन ACEN का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। और उद्घाटन कौन किए हैं? इसरो के चेयरमैन B नारायण सर। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला जो अपने काम का पॉइंट है, सेबी। सेबी एक ऐप लॉन्च किया था, पहले पढ़ चुके थे हम लोग SPD में। कौन सा? मित्रा। और सेबी का ही एक और नया पहल है, स्वागत FI, स्वागत। तो इसका फुल फॉर्म भी दे रखा है, इसका रटने का कोई जरूरी नहीं है फुल फॉर्म, लेकिन ये पूछ देगा कि स्वागत पहल किसका है? तो सेबी का है। स्वागत किसका? सेबी का। अगला पॉइंट, रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे किया गया? शिलोंग में किया गया। रीजनल आर्टिफिशियल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे? शिलोंग में। ये सारा चीज़ SPD में कवर अप था। आप ARP देखेंगे, वहाँ आपको सब चीज़ मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ARP देखिए एक बार प्ले लिस्ट में जाके SPD का। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? हरियाणा में। और इसका थीम था विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। आइए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है नीति आयोग और IBM। नीति आयोग और IBM मिलकर 2047 तक पर कोशिश कर रहा है कि भारत को दुनिया के टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी में लाया जाए। टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी में एक बनाया जाए। इसके लिए ये लोग प्लान बनाया है। कौन? नीति आयोग और IBM। IBM कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी है। IBM का मतलब क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बिहार में 3 नया विभाग बनाया गया है, जिसमें एक विभाग युवा और उसके रोजगार और कौशल विकास से संबंधित है, एक विभाग है उच्च शिक्षा विभाग, और एक है सिविल विमानन विभाग। तो इसको याद रखिएगा। बिहार पुलिस ने एक अभया ब्रिगेड का निर्माण किया है। कौन सा ब्रिगेड? अभया ब्रिगेड। और ये किसके लिए? महिलाओं के सुरक्षा के लिए है। कृषि के क्षेत्र में सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में टॉप कौन किया है? महाराष्ट्र। कृषि के क्षेत्र में सोलर एनर्जी के मामले में टॉप पे महाराष्ट्र। डीप फेक पे लगाम लगाने के लिए संसद में, जो लोकसभा में जो है प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया, निजी सदस्य विधेयक लाया गया। और ये किसके द्वारा? सांसद श्रीकांत शिंदे के द्वारा प्रस्तुत किया गया। पर्यटन मंत्रालय जो है प्रसाद योजना या प्रसादम योजना को शुरू किया है। और ये क्यों किया है? तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए। तीर्थ यात्रा जैसे हर राज्य में जो भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन योजना? तो प्रसाद योजना। भारत का घरेलू उड़ान में 60% मार्केट शेयर किसका है? इंडिगो कंपनी का। और इंडिगो कंपनी अभी आप जानते हैं खबरों में हाल ही में ऑपरेशनल संकट में फंस गई थी। बहुत सारा फ्लाइट जिसके कारण कैंसिल हुआ था। तो कौन कंपनी? इंडिगो। अब अपने काम का ये है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे रेनबो वाटर स्नेक मिला है। कौन सा सांप मिला है? रेनबो वाटर स्नेक मिला है। कहाँ पे?
दुधवा में। अगला पॉइंट है बिहार का वैशाली जिला के बारे में है, देख लेते हैं। वैशाली जिले में है बरेला झील। कौन सा झील? बरेला झील, जिसको डॉक्टर सलीम अली जुवा साहनी पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं। इसको नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल किया गया है। तो वैशाली के बरेला झील को नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल किया गया है। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है प्रोजेक्ट महादेव। ये देखिए कितना खतरनाक हो जाएगा, प्रोजेक्ट महादेव, और ऑप्शन में कोई धार्मिक चीज डाल दिया तो लोगों को लगेगा महादेव भोला बाबा से रिलेटेड चीज है, तो ये किसी धार्मिक मामले से रिलेटेड होगा, लेकिन ये है किससे? फुटबॉल को बढ़ावा देने से। तो इसको याद रखिएगा, प्रोजेक्ट महादेव किसका? महाराष्ट्र सरकार का। किसको बढ़ावा देने के लिए? फुटबॉल को। लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। और कितना ऊंचाई पे है? 14,500 फीट के ऊंचाई पे। आईआईटी मद्रास ने चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव 2025 का मेजबानी किया है। तो ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पे? चेन्नई में, वो भी कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो अपने काम का हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में बोला है कि महिला वकीलों के लिए कितना % सीट रिजर्व रहना चाहिए? 30%। ठीक। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में एक एफएम रेडियो लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? रेडियो दिरांग 88.4 एफएम, जिसका थीम है अपनी मिट्टी अपनी कहानी। और सेना के गजराज कोर द्वारा इसको ऑपरेशन सद्भावना के तहत चलाया जा रहा है। तो इसमें आप इतना बात याद रखेंगे। कर्नाटक में एक जगह है बेलगावी। क्या है? बेलगावी। और यहाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इससे पहले 2021 में लेह में खादी के सबसे बड़े ध्वज को फहराया जा चुका है। तो बेलगावी सेकंड है। अब ये सब पॉइंट अपने काम का नहीं है, जो अपने काम का है वहीं पे चलते हैं सीधे। तो इस तरह से दिसंबर खत्म हो गया। एडुटेरिया में दिसंबर का जो भी दे रखा था वो ख़त्म कर चुके हैं। तो एडुटेरिया का भी ये मंथ वाइज जो है एक प्लेलिस्ट बना रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये दिसंबर हुआ। अब हम चलते हैं नवंबर की तरफ।